हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन नेवी एसएसआर और डबल ए के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को। और आज का जो हमारा चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हमने आपके लिए 14 और भी लेक्चर्स को दिया है, तो जिन्होंने भी उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको सिखाए जाएंगे सारे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट सिखाया जाएगा। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि जो भी कंसेप्ट यहाँ से सिखाया जा रहा है उसको सीखते चले, ये आपके एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, पहला नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस kx प्लस 3 = 0 आर इक्वल। कहा जा रहा है कि के किस वैल्यू पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस kx प्लस 3 = 0, ये क्या होंगे, इनके रूट्स इक्वल होंगे। रूट्स कहें इक्वल या फिर कहें जीरो, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो आपको कहा जा रहा है कि के किस वैल्यू पे हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। तो हमने आपको सिखाया है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तभी इक्वल होते हैं जब उनका डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होने का मतलब होता है b² माइनस 4ac = 0 के बराबर। ठीक है, तो b² यानी आपके इस k का स्क्वायर। ठीक है, तो k² माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, k² = 4 × 3 × 3। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं और इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर और के स्क्वायर के बराबर हो गया। जब यहाँ से आप के निकालिएगा दोनों तरफ स्क्वायर रूट चढ़ा के, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, k = आएगा 2 × 3 और 2 × 3 यानी 6 आएगा। ठीक है, तो k का वैल्यू क्या हो गया आपका, k का वैल्यू हो गया 6 हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका सॉरी क्या हो गया आपका 6 हो गया। तो देखिए यहाँ से आपको k का वैल्यू 6 आ गया, तो कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा के आ जाएंगे। क्या होगा, k का वैल्यू 6 हो गया। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे जो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट जब लगाया तो स्क्वायर रूट जब भी खुलते हैं तो प्लस माइनस के साथ खुलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ प्लस ले लिया और माइनस को छोड़ दिया। तो के का वैल्यू क्या होगा, +-6 होगा। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करना है, सिंपली के का वैल्यू 6 लगा के नहीं छोड़ देना है। ठीक है, आपको क्या लिखना है, +-6 लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके इसके जो PDF होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस 2x प्लस 1 × x माइनस k माइनस 5 = 0 आर इक्वल। कहा जा रहा है कि के किस वैल्यू के लिए फॉर विच वैल्यू ऑफ के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर इक्वल, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। आखिर वो के का कौन सा वैल्यू होगा कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके क्या होंगे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो आपको बताना है किस के वैल्यू पे। तो देखिए जो भी क्वेश्चन आपको सिखाए जा रहे हैं सभी को ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और आगे आने के भी पूरे चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ से कंसेप्ट को सीखिएगा। क्वेश्चंस को थोड़ा सा डाटा चेंजिंग किया जा सकता है, लेकिन जो कंसेप्ट बताया जा रहा है, जो कंसेप्ट आपको सिखाया जा रहा है उसको आपको ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, देखिए तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3x² प्लस 2k प्लस 1 × x माइनस k माइनस 5 = 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी में भी क्वेश्चंस को लिखा गया है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में पढ़ सकते हैं। वैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं तो सारे चीज़ दोनों मीडियम वाले बच्चों को समझ में अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा और बीटा मानते हैं इसके रूट्स होंगे, तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो सम ऑफ रूट्स और इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, आपस में बराबर है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आपको के का वैल्यू बताना है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c = 0 अगर होता है तो उनके सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ठीक है, ये दोनों होता है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a, तो b क्या है यहाँ पे 2k + 1 है, b क्या है 2k + 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -2k + 1 b/a, यानी a का वैल्यू 3 है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है c/a, c क्या है यहाँ पे -k - 5 अपॉन a का वैल्यू क्या है 3 है। 3 से 3 कट जाएगा, ये आपका माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस से हट गया। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें मिला 2k + 1 = k + 5। के इधर बुला लेते हैं, ठीक है, 1 को इधर ले जाते हैं, तो 2k में से k गया तो कितना हो गया, 2k में से k गया तो k हो गया, और 5 में से 1 गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो k का वैल्यू क्या हो गया, k का वैल्यू आ गया हमारा 4 हो गया। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, जो अप्रोच बताया जा रहा है, जो तरीका सिखाया जा रहा है उससे बनाइएगा,
आपको क्या होगा, आसानी बनेगा, आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन और समय भी कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वालिटी इक्वेशन। देखिए यहाँ पे ए और बी लिखा गया है, इसको आप अल्फा बीटा पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको जब हिंदी में भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप, हिंदी में भी क्वेश्चन जो क्या है अल्फा बीटा के बारे में कहा जा रहा है, आप इसको अल्फा बीटा ही लेके चल सकते हैं, या फिर आप ए बी भी लेके चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर 4 बी का क्यूब प्लस ए का क्यूब बी टू द पावर 4। आपको इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट्स जो हैं वो क्या है, ए एंड बी है, ठीक है। तो इसके आपको वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा इसको अरेंज करने की कोशिश कीजिए। इसको जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाए, आपको कुछ रूट्स दे दिया जाए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के साथ कुछ रिलेशन दिया जाए और उस रिलेशन का पूरा वैल्यू पूछा जाए, ठीक है। जैसे आपके अल्फा बीटा रूट्स दे दिए गए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और इस पूरे रूट्स का जो रिलेशन है वो यहाँ पे दिया जा रहा है, और इस रिलेशन का आपको वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो हम ऐसे आपको बताएंगे, उस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जो आपके रिलेशन होंगे रूट्स के बीच, उनको क्या करना पड़ेगा, आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको क्या करने वाले हैं, अरेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम अरेंज करेंगे, इसको देखिए कैसे अरेंज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए क्यूब या फिर हाँ ठीक है, ए क्यूब और क्या लिखेंगे हम, बी क्यूब। ए क्यू और बी क्यू कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमें बच जाएगा ए बच जाएगा, फिर प्लस बी बच जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा और बी बच जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चे, ए बच जाएगा और बी बच जाएगा। आप अगर अल्फा बीटा लिखा रहता तो अल्फा प्लस बीटा हो जाता, और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। तो इसको हम ले सकते हैं ए बी का क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी ए प्लस बी। यहाँ पे ए प्लस बी है तो ए प्लस बी ही रहने देते हैं, ए प्लस बी है, ठीक है। चलिए तो अब आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है और ए प्लस बी, यानी सम ऑफ रूट्स निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं। तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, अल्फा प्लस बीटा यानी ए प्लस बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे -6 है, माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, +6 बाई ए क्या है 1 है, यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, यानी ए इंटू बी क्या हो जाएगा, ए इंटू बी क्या हो जाएगा आपका, ए इंटू बी हो जाएगा सी बाई ए, यानी 2/1 इक्वल टू 2। आपको वैल्यू डाल देना है 6 का क्यूब इंटू 2, ठीक है। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब आपका होता है, 6 का क्यूब नहीं, कुछ गलती हो रहा लगता है यहाँ पे, हाँ 2 का क्यूब करना पड़ेगा, 2 का क्यूब करना पड़ेगा, इंटू में 6 करना पड़ेगा, ठीक है। गलती कर दी है, क्यों 2 का क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 है, तो 2 का क्यूब इंटू 6, तो 2 का क्यूब कितना 8 होगा, 8 इंटू 6, तो 6 8 कितना होता है बच्चे, 6 8 होता है 48, कितना होता है 48, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस px प्लस 4 इक्वल टू 0 इज 2। कहा जा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई एक रूट का वैल्यू 2 दिया गया है, तो देन दी अदर रूट्स। तो आपको अदर रूट्स बताने हैं, 2x² प्लस px प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके क्या होते हैं, इसके हम मान लेते हैं कि हमारे एक रूट अल्फा और अदर रूट बीटा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इफ़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज 2, तो मान लेते हैं कि अल्फा का ही वैल्यू 2 दिया जा रहा है, तो बीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। बीटा का वैल्यू क्या होगा, अगर कोई एक रूट 2 दिया जा रहा है तो बीटा का वैल्यू क्या होगा। आप अल्फा को 2 मान लेते हैं तो बीटा का वैल्यू निकालना होगा, अगर बीटा को 2 मान लेते हैं तो अल्फा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा आपको। किसी का वैल्यू एक मान लीजिए और अदर का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो आपको पता होगा कि प्रोडक्ट और रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और जो कि वैल्यू होता है क्या होता है, जो कि वैल्यू होता है सी बाई ए के, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी 2 इंटू बीटा, और सी बाई ए यानी 4/2, ठीक है, यही होता है सी बाई ए, तो 4/2, ठीक है। तो 4/2 यानी कितना टाइम्स, 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा, तो क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया अल्फा इंटू बीटा, 2 इंटू बीटा इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। 2 से 2 कट गया, बीटा का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, बीटा का वैल्यू क्या हो गया बच्चे, 1 हो गया, एंड ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जल्दी लग रहा होगा आपको, तो इसको वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। हम इसके लिए थोड़ा जल्दी बताते हैं कि समय बचे और कुछ ज़्यादा आपको सीखने के लिए मिल जाए कम समय में ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अगर अल्फ़ा एंड बीटा, यानी इसको अल्फ़ा मान लीजिए, आपको ज़्यादा आसानी होगी बनाने में, क्योंकि अल्फ़ा बीटा क्या होता है, जनरल ट्रेंड होता है, सो बनाने में लिखने में आसानी पड़ती है। तो इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, अगर अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, देन द वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। आपको इसका वैल्यू बताने हैं।
देखिए कहा है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए हमने आपको सिखाया है, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताया था कि जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे और कुछ अल्फ़ा बीटा उसका रूट्स दे दे और इस अल्फ़ा बीटा में कोई रिलेशन दे दे और इस रिलेशन का जब आपको आपसे वैल्यू पूछे तो आप क्या करेंगे, इस रिलेशन को क्या करेंगे, थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करेंगे। किसके टर्म में, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के टर्म में, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में इसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको अरेंज करने के दौरान यहाँ पे हम क्या करने वाले बच्चे, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये आपका एलसीएम अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा। अब आपको सिंपली दिख रहा होगा, यहाँ पे आसानी से दिख रहा होगा कि ये हमारा सम ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हमारा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, b/a माइनस b/a, तो -5 और माइनस b/a क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। a का वैल्यू यहाँ 1 है तो सीधा 5 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, c/a, यानी सिंपली 4/1, यानी आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे, ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 4, -2 × 4 यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 5/4 माइनस 8, 5/4 माइनस 8 का वैल्यू कितना होगा, -27/4 हो जाएगा। यानी इस पूरे वैल्यू का, इस पूरे जो आपके रिलेशन है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू हो जाएगा -27/4, यानी ऑप्शन नंबर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को बनाना है। आने वाले समय में, आने वाले वीडियोज़ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और भी कुछ कंसेप्ट अभी बचे हुए हैं तो उनको कंप्लीट करेंगे और जल्दी से जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि बच्चे आपका रिस्पांस थोड़ा सा कम आ रहा है। सो इस कारण से जितना ज़्यादा आपको रिस्पांस आता है हम उतना जल्दी से जल्दी आपको वीडियो देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। तो बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करते हैं दोस्तों में और अपने जो भी आपकी इसके लिए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों में, तो आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आता है, सब्सक्राइब होता है, उतना ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स का मोटिवेशन बढ़ता है ताकि आपके लिए रेगुलर काम कर पाते हैं। क्योंकि उन्हें भी लगता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ से कुछ सीख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो इस कारण से वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और अच्छे अच्छे बेहतरीन कंटेंट आपके लिए डालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चे, इन वीडियो को यहीं रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई प्रकार का कमेंट होगा, आपका किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम सभी कमेंट के जवाब जरूर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।